नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 100 रोज़ा मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया। मंशियात की आमद नौजवानों के मुस्तकबिल को खतरे में डालने की एक बैनुल अक़वामी साजिश। मासूम को न हाथ लगाएं और मुजरिम को न छोड़ें, ये हमारी पॉलिसी। हमें मंशियात के इस्तेमाल के हकीकी मुतासरीन की शिनाख्त करनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। अमेरिका को जंगबंदी के लिए इसराइल के इकदाम को रोकना चाहिए। ये तनाज़ा ईरान ने शुरू नहीं किया था, बल्कि इस पर मुसल्लत किया गया। जंगबंदी नाकाम होती है तो इसकी जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। अमेरिका के सदर साहब के बयानों का पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है उनको खुद भी पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं। सुबह उठ के एक बात करते हैं, दोपहर को दूसरी बात, शाम को तीसरी बात। और जिस तरह की जबान, जिस तरह का लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो मतलब अमेरिका के सदर को छोड़िए तो किसी को शोभा नहीं देती। उनको याद करना चाहिए कि वो अमेरिका के सदर हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे गाली गलौज, आप और मैं अगर उस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करें, हमें तो ब्लॉक कर देंगे, हमारा अकाउंट सीज कर देंगे, हमें वो फेसबुक और ट्विटर वगैरह से वो खारिज कर देंगे। तो ये अमेरिका के सदर हैं, क्योंकि सदर हैं, डरते हैं लोग इससे, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और ये बार बार धमकी देना क्या? जंग ईरान ने शुरू नहीं की, जंग ईरान के ऊपर ठोसा गया। पहले तो हमें ये बताया ना इस जंग के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि अब सीज फायर के बाद अमेरिका ने कहा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हुई, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला। अरे ना, जंग से पहले तो ये खुला था और ये सबके लिए मुफ्त था। इस जंग के बाद अब ईरान को मौका मिला, वो कहते हैं अब इसको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। तो फिर हासिल क्या हुआ? और इस सीज फायर के लिए आप हालात पैदा करिए, थोड़ा सा इसराइल पे थोड़ा सा काबू करें। जिस तरह लेबनान पे वो बमबारी कर रहे हैं, जिस तरह बेगुनाह लोगों को वहां मारा जा रहा है, आपको क्या लगता है ना किस तरह सीज फायर होगा? तो चलिए हम यहाँ तक पहुंचे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये सीज फायर अगर कामयाब ना रहा, इसके पीछे ईरान का कसूर या किसी और का कसूर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसराइल का कसूर होगा। मुझे लगता है अमेरिका को थोड़ा सा इसराइल पे आप कंट्रोल करना होगा। उमर साहब। बस स्टैंड कुपवाड़ा में दौरान शब आग की होलनाक वारदात। 3 बसें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर, जबकि 3 को जुज़वी नुकसान। आतिशज़दगी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तहक़ीक़ाती अमल जारी। महकमा फायर सर्विस। सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए पेशगी रजिस्ट्रेशन का अमल 15 अप्रैल से होगा शुरू। यात्रियों के लिए मुल्क भर में 554 बैंक शाखें मुख्तस। 13 से 70 साल की उम्र तक रजिस्ट्रेशन के अहल होंगे। 6 हफ्ते से ज्यादा हमल वाली खवातीन को इजाजत नहीं होगी। हबा कदल शाला कदल श्रीनगर में आतिशज़दगी की भयानक वारदात। 5 रिहायशी मकानात जलकर खाकिस्तर, लाखों रुपए मालियत का नुकसान। कई कुंबे बेघर खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम। कठुआ में शहरी PSA के तहत गिरफ्तार, जम्मू जेल मुंतकिल। कुपवाड़ा में हिट एंड रन मामला। 18 साल नौजवान जान बहक। आरबल पुलवामा में आदम शिनाख्त लाश बरामद होने के बाद पुलिस तहकीकात जारी। किश्तवाड़ में ऑटो रिक्शा हादसे का शिकार। 3 मुसाफिर जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी की जरूरत। मौजूदा चैलेंजों का मुकाबला करने का तीनों खित्तों का मुत्तहिद होना लाजमी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला।
منشیات سے متعلق کیس میں مبینہ طور پر ملوث خاتون پولیس ملازمہ نوکری سے برطرف. NDPS کیس میں گرفتاری کے بعد محکمانہ انکوائری کے بعد کارروائی. پولیس منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف ایک اہم کارروائی. بجبہارا میں اسمگلر کا رہائشی مکان منسلک گاڑی بھی ضبط. بارہمولہ میں غیر قانونی کارکنی کے خلاف کریک ڈاؤن. کنزر ٹنگ مرگ میں ٹپر گاڑی پولیس نے ضبط کر لی ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ وادی کے شمال جنوب میں منشیات اسمگلروں کے خلاف کارروائی برابر جاری. بڑگام اور سوپور میں 4 منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ اشیاء برآمد. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبریں. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.